नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो इजराइल इंडिया के सपोर्ट में, इजराइल हमेशा से ही जब भी कोई इस्लामिक कंट्री के साथ इंडिया की कोई युद्ध या फिर वॉर टाइम सिचुएशन हुआ है, इजराइल ने हमेशा ही सपोर्ट किया है। और जिस तरीके से इंडिया का रवैया है, अभी कुछ गांधी के औलाद आ जाएंगे और ये लोग हमेशा ही, जो गांधी के औलाद है ना, हमेशा बोलते रहते हैं कि रशिया को यूक्रेन में जो इन्वेड नहीं करना चाहिए था। तो इंडिया भी रशिया भी वही हरकत करे जो कि इंडिया किया था कभी, पाकिस्तान को पास में बेसिकली एक न्यूक्लियर वेपन वाला देश बनने दिया था। लेकिन रशिया, पुतिन जो है उतना बेवकूफ़ नहीं है। इंडिया जो, मुझे तो डाउट है जिस तरीके से सॉफ्ट तरीके से बांग्लादेश से बिहेव कर रहा है, कहीं बांग्लादेश भी एक न्यूक्लियर नेशन ना बन जाए जैसे कि पाकिस्तान बना था कभी, बता नहीं सकते। ये तो सॉफ्ट स्टांस देख के ऐसा ही लग रहा है। तो इंडिया को रशिया से, इजराइल से देख के सीखना चाहिए। जैसे कि रशिया ने यूक्रेन को एक नेटो कंट्री या फिर एक न्यूक्लियर पावर नहीं बनने दिया, क्योंकि दैट वुड हैव बीन ए ग्रेट थ्रेट। सिमिलरली जैसे कि इंडिया सफर कर रहे हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर नेशन बनने से। हालांकि तब भी इजराइल ने इंडिया का साथ दिया था, और अगर इंडिया ने प्रॉपरली इजराइल का साथ दिया होता तो आज पाकिस्तान एक न्यूक्लियर नेशन नहीं होता। तो हिस्ट्री जो है फिर वही उसी कगार पे ले आई है इंडिया में। होपफुली इंडिया वही गलती फिर से ना दोहराए। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों, इन्वेस्ट करने के लिए काफी सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इंडी वर्ल्ड की तरफ से, और अगर आपको इन अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियोस के लिंक्स हैं। वो वीडियो देखने से आपको पूरे डिटेल्स में पता चल जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ आपके प्रॉफिट के लिए अच्छा है, बल्कि एक बहुत ही अच्छे कॉज के लिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को और भी ज्यादा रिकॉग्निशन देने के लिए और रेस्ट ऑफ द इंडिया में यूनिटी प्रमोट करने के लिए ये बहुत काम में आएगा, ये सारे प्रोजेक्ट्स। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियोस को आप जरूर देखिए और आपसे कोऑपरेशन की आशा रहेगी। इजराइल ने बांग्लादेश मुद्दे पर एक्सप्लोसिव कमेंट्स की है। ढाका के साथ कोई बायलैटरल या डिप्लोमेटिक रिलेशन न होने के बावजूद इजराइल बांग्लादेश के खिलाफ और भारत के समर्थन में नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। इजराइल, जिसने मध्य पूर्व में अनलिमिटेड ब्रूटैलिटी किए हैं, इसने अपने ब्रूटल एक्टिविटीज के लिए कोई रिग्रेट या माफी नहीं मांगी है। इसके विपरीत इसने बांग्लादेश पर नेगेटिव कमेंट्स की है, जहां बांग्लादेश दक्षिण एशिया में मुस्लिम मेजॉरिटी देश है। नेतन्याहू के देश ने बांग्लादेश में माइनॉरिटी कम्युनिटीज पर हमलों की निंदा की है। मुंबई में तैनात कॉन्सुलेट जनरल कोबी शोशानी ने कहा कि सिक्योरिटी और एक्सट्रीमिज्म के मामले में भारत को भी इजराइल जैसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जनरल कोबी शोशानी शनिवार को वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में इजरायली कॉन्सुलेट जनरल ने दावा किया कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर अत्याचार किया जा रहा है। ग्रहणযোগ্য ওয়ালটন এসিতে ইনস্টলেশন একদম ফ্রি। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो अनएक्सेप्टेबल है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के पड़ोसी देश में माइनॉरिटी कम्युनिटीज की सुरक्षा के लिए इमीडिएटली कदम उठाना जरूरी है। इस दौरान कोबी शोशानी ने ये भी कहा कि इजराइल बांग्लादेश के माइनॉरिटी कम्युनिटीज के साथ खड़ा है। पिछले वर्ष एक पैलेस्टीनियन फ्रीडम ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल में एक अभियान चलाया था। सबसे गंभीर बात यह है कि उन्होंने बांग्लादेश के माइनॉरिटी कम्युनिटीज पर हो रहे हमलों से उस पैलेस्टीनियन हमले की तुलना की। इजरायली कॉन्सुलेट जनरल ने दुनिया भर में इजरायलियों के सामने आ रहे हरासमेंट के बारे में बात की। उन्होंने इस हरासमेंट की तुलना बांग्लादेश में माइनॉरिटी कम्युनिटीज के साथ हो रहे अत्याचारों से की। उन्होंने कहा कि इजराइल वासी ऐतिहासिक रूप से दुनिया भर में विभिन्न प्रकार के आक्रमण और उत्पीड़न के शिकार रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल बांग्लादेशी माइनॉरिटी कम्युनिटीज के उत्पीड़न के संबंध में भारत के दुख और चुनौतियों को अच्छी तरह समझ सकता है। हालांकि इजरायलियों को दुनिया भर के अन्य देशों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जहां भारत में इजरायलियों को साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। उन्होंने इजरायलियों को भारत में कहीं भी बिना किसी बाधा और भय के यात्रा करने की अनुमति देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की प्रशंसा की। इजरायली डिप्लोमेट ने भारत को एशियाई देशों में अपना सबसे बड़ा सहयोगी भी बताया। इजराइल ने ये भी कहा कि इस चैलेंज को सामना करने के लिए भारत के साथ इजराइल का मिलिट्री और बायलैटरल रिलेशन को और मजबूत करना अधिक जरूरी है। नेतन्याहूर देश के इजरायली कॉन्सुलेट जनरल ने देश की सुरक्षा के लिए भारत की सैन्य ताकत को और बढ़ाने की आवश्यकता पर एम्फसाइज्ड किया।
फिलिस्तीन पर कब्जा करके पश्चिम के समर्थन से खरपतवार की जैसे इजराइल को मध्य पूर्व का जहर कहा जाता है। নামে পরিচিত ये इजराइल 7 दशकों से अधिक समय से फिलिस्तीनियों की हत्या कर रहा है। नेतन्याहू की सेनाएं अधिक समय से गाजा में मुसलमानों के विरुद्ध एक प्लान्ड वॉर लड़ रही हैं। इजराइल को मान्यता देना तो दूर, बांग्लादेश का उसके साथ कोई भी संबंध नहीं है। वो देश बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के उत्पीड़न का दावा लेकर सामने आया है। हालांकि भारत और इजराइल की विदेश नीतियों में व्यापक समानताएं हैं। दोनों देशों ने अपनी एग्रेसिव पॉलिसीज के कारण अपने ही पड़ोसी राज्यों पर विश्वास खो दिया है। विश्व में भारत विरोधी और इजराइल विरोधी रुख दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। दुनिया भर के अधिकांश देशों द्वारा नापसंद किए जाने वाले ये दोनों देश अब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ও ভারত ও ইসরায়েল বিরোধী यहाँ तक आरोप है कि भारत ने फिलिस्तीन के साथ युद्ध में इजराइल को हथियार भी सप्लाई किया है। इसके अलावा नेतन्याहू के किसी भी हार्मफुल डिसीजन के बावजूद भी नई दिल्ली की मोदी सरकार हमेशा इजराइल का समर्थन करती है। যোগ রয়েছে। এছাড়াও নেতানিয়াহুর যে কোনো দানবীয় সিদ্ধান্তেও ইসরায়েলকে সব সময় সমর্থন দেয় নয়াদিল্লির মোদী সরকার। মার্জিয়া উপমা, ৭১। सबसे पहले एलाकाट 888 ने लिखा है कि इजराइल एक ऐसा देश हमारे बारे में कमेंट कर रहा है जिसको बांग्लादेश ने कभी कोई कंट्री का स्टेटस दिया ही नहीं है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अब बांग्लादेश इजराइल को कंट्री स्टेटस देगा। यह तो वही बात हो गई कि बांग्लादेश का कोई रिक्शा वाला बोले कि उसने कभी अंबानी को अमीरी का स्टेटस दिया ही नहीं। उसके बाद मोहम्मद अब्दुल हसन खान ने कमेंट किया कि जानवर लोग कब से इंसानों के बारे में सोचने लगे। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि जिस दिन से तुम सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंसान जानवरों को भी नहीं छोड़े, जानवरों का भी बलात्कार करने लगे, उस दिन से इंडिया और इजराइल ने सोचा कि तुम्हें ऐसे नहीं, तुम्हें अगर मारना है तो जानवर के लेवल पे ही आना पड़ेगा और तभी तुम दरिंदों को कुत्ते की मौत मारना पॉसिबल होगा। उसके बाद टोटन घोष ने कमेंट किया कि इजराइल और इंडिया तो भाई जैसे है और एक भाई तो दूसरे भाई के साथ हमेशा खड़ा ही रहता है। यह तो बिल्कुल स्वाभाविक है। इसे मरना है मरे, तू निकल ले यहाँ से थॉमस। ये अकेला क्या कम था कि साथ में कुंग फू टीम भी ले आया। उसके बाद जशीमुद्दीन ने कमेंट किया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्लिम मौत से नहीं डरते, हम मर जाए तो शहीद और जिए तो गाजवाए हिंद। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि सड़क छाप भिखारी जिनके पास रिक्शा और लुंगी के अलावा और कुछ खोने को है नहीं, वो भला मौत से क्यों डरेंगे। उसके बाद मोहम्मद शेख ने कमेंट किया कि अल्लाह अकबर, दुनिया के मुस्लिम एकजुट हो जाओ। कांगलूज। उसके बाद सज्जद हुसैन ने कमेंट किया कि वो लोग एकजुट हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि मुस्लिम लोग डबल ईमानी शक्ति में रूपांतरित हो रहे हैं। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि लोल, ईमानी शक्ति, उस ईमानी शक्ति से पहले 2 अल्फाबेट्स मिसिंग हैं, बी और ए। बेईमानों के मुंह से ईमान वर्ड सुनने से भी मुझे हंसी आती है। उसके बाद बीके तोला ने कमेंट किया कि अच्छी बात है, दोनों देश एक हो जाओ, इससे इजराइल जब डूबेगा तो भारत को भी साथ लेके डूबेगा। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि उसमें प्रॉब्लम क्या है, हम बांग्लादेश नहीं है, हमारे पास सबमेरिन्स है, बांग्लादेश की तरह नहीं कि सिर्फ रिक्शा और नाव पे डिपेंडेंट है। और वैसे भी अगर इंडिया और इजराइल डूबेगा भी तो मरीन लाइफ में एडुकेशन और प्रॉस्पेरिटी फैलेगा, लेकिन अगर तुम डूबे तो मरीन लाइफ को भी खुद की तरह मद्रासा छाप कंगाल बना के छोड़ोगे। उसके बाद मोहम्मद फैसल ने लिखा है कि हमारे साथ अल्लाह है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अभी साथ नहीं है बट डोंट वरी, वी विल मेक श्योर कि तुम लोग जल्दी पहुंच जाओ उधर, फिर साथ साथ होकर सेल्फी खिंचाना। उसके बाद मॉन्स्टर ने लिखा है कि इंडिया के जगह अगर इजराइल होता तो बांग्लादेश अब तक नक्शे से मिट चुका होता। जी हाँ, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि इंडिया को देख के सीखना चाहिए। गांधीगिरी से कुछ भी अच्छा हासिल नहीं होता है। अगर हम गांधी के मार्ग पे नहीं चले होते तो आज ना पाकिस्तान होता और ना ही बांग्लादेश होता। उसके बाद लवर राज ने लिखा है कि जिहाद के लिए हम तैयार है, हम सिर्फ आलेम उलाम और बांग्लादेश गवर्नमेंट के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। जिसके रिप्लाई मैंने लिखा है कि यह तो वही बात हो गई कि चूहा बोल रहा है कि शेर से हम लड़ने के लिए तैयार है,
बस सुअर के बुलावे का इंतजार कर रहा हूं। चूहा ये इसलिए बोलता है क्योंकि उसे भी पता है कि सुअर की औकात नहीं है शेर से लड़ने की। उसके बाद मोहम्मद अब्दुल ने लिखा है कि अब देख रहा हूं कि इजराइल का नजर बांग्लादेश पे पड़ा है। यह तो सच में बहुत चिंता की विषय है। फाइनली एक बांग्लादेशी कमेंटर देखा जिनको अपनी औकात पता है। उसके बाद शत्रुदल बसाकल 834 ने कमेंट किया कि बांग्लादेश जैसे चिल्लर को इजराइल काउंट भी नहीं करता। उसके बाद नीरा नीरा ने कमेंट किया कि बांग्लादेश पैलेस्टाइन नहीं है, हम इजराइल को खत्म कर देंगे। उसके बाद ऑनलाइन चैट ने लिखा है कि आइए दुनिया को सजाते हैं, मुस्लिम मुक्त दुनिया बनाते हैं। तो दोस्तों आज का कमेंट यहीं पे खत्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।